मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मेरे पास सैकड़ों नवयुवकों के पत्र हैं, इतने बीभत्स, इतने वो करुण और इतने वो गंदे, उनकी बात मैं नहीं कह सकता आपके सामने। सिनेमा के परिणाम से भले भले घरों की लड़कियां और भले भले घरों की स्त्रियां इस सिनेमा में नटी बनने के लिए लालायित हैं। घर वाले चाहते हैं कि कहीं जगह मिल जाए इसको, और वहां क्या है, 3 बात वहां पर जाते ही मिट जाती है। लज्जा जो स्त्रियों का आभूषण है, पर पुरुष का स्पर्श जो स्त्रियों का सतीत्व है, और पातिव्रत, ये 3 चीज सिनेमा की नटी में नहीं रह सकती। उनके जो स्टूडियो हैं जहां पर ये इनका निर्माण फिल्मों का होता है, वो तो नरक कुंड है, सजा हुआ है। वहां शराब है, वहां मांस है, वहां व्यभिचार है, और वहां पतन है। और आज हमारे घरों की लड़कियों में ये चीज पैदा हो गई, एक फैशन ऐसा आ गया कि जिस लड़की को नाचना ना आवे, ये सगाई करते समय आजकल ये क्वालिफिकेशन हो गया, ये उसका एक गुण हो गया कि भाई लड़की को नाचना आता है कि नहीं। अरे इसको नचा के बनाओगे क्या, तुम क्या बनाओगे नचा करके, उद्देश्य क्या है। और ये यहाँ तक ये बुराई फैली, हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े नेता, शासनकर्ता, अधिकारी, उच्च पुरुष, विद्वान पुरुष, यूनिवर्सिटियों के आचार्य लोग संस्कृति मानते हैं इस नाचने गाने को ही, बस। तो हमारा सांस्कृतिक डेडिकेशन गया है चाइना में। संस्कृति क्या है, कुछ गाने वाली ये लड़कियां गई और कुछ उनके साथ गए। इस सांस्कृतिक माने सारी संस्कृति नाचने में आ गई, निर्लज्जता में आ गई, ये शरीर के गंदे शरीर के बाहरी सौंदर्य के प्रदर्शन में आ गई, जो हमारे लिए तो ये असूरियन पश्चा कहते थे। चाहे पर्दा न हो वो, पर उनके एक शील, उनका एक शील सौंदर्य जो स्त्रियों में था, वो चीज अपने हाथों उन्नति मानकर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर, और मनोरंजन के नाम पर, और ये व्यापारी इंडस्ट्री के नाम पर, कारोबार के नाम पर, और इस विचार के प्रसार में लगे हैं। अब क्या कहा जाए। हमें एक सिनेमा वाले ने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने हमको लिखा है कि भाई साहब, ये हमारे इस व्यापार का नाम बताऊं आपको,
तो कहा कि अधिकृत वेश्यावृत्ति माने अधिकृत व्यभिचार, ये इसका नाम माने, और व्यभिचार जो है वो बेकानूनी है और ये कानून सम्मत। तो इस प्रकार की बुरी चीज, अब वो जहां तक उनमें ये स्त्री लती हैं वहां तक चाहे वो सीता का पाठ भी करे खुदा नहीं हो सकता। वो तो जाते हैं लोग देखने के लिए इसमें किसका पाठ है। यहां तक पतन हुआ, हमारे भले घरों की लड़कियां बहुएं उन नटियों के नाम की साड़ी पहनती हैं, उनके चित्र साड़ी पर अंकित रहते हैं, तो भगवान का नाम नहीं, किसी महापुरुष का नाम नहीं। तो ये मेरी प्रार्थना है, लड़ाई तो न करें, घर में कलह तो न करें, पर जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे तो मैं प्रार्थना करता ही हूं कि वे कोई भी कभी भी किसी सिनेमा में न जाएं। ये भगवान के लिए बड़ा प्रीतिकर होगा। जितना भी उच्छृंखलता का ये असदाचार का प्रचार है, ये भगवान को कभी प्रसन्न नहीं करता। और बस चले अपना प्रेम से, लड़कर बाबा नहीं, एक बुराई की दूसरी बुराई पैदा हो जाए। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को जहां तक बने समझाकर बुझाकर उन्हें रोके। सिनेमा बंद तो हमारे किए होगा नहीं, हमने चेष्टा कर ली, हार गए। हम तो चेष्टा कर ली और बड़े बड़े धमकी के पत्र हमारे पास आए, तुम विरोध करते हो सिनेमा का। अब क्या करें, मन तो मानता नहीं, विरोध होता ही है। तो ये एक समाज में आग लगी, आग, नरक की आग ये समाज में पैदा हुई है। इससे समाज को बचना चाहिए और ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उपाय नहीं है, लेकिन जो बच सके उसे बचना चाहिए। दूसरी बात, ये खुदरा खदरी बात है, परंतु ये मुझे कहनी थी। दूसरी बात है, ये सब लोगों को नहीं रुचिकर होगी। प्रेम की बात तो सभी मानेंगे, ये तो सदाचार की बातें हैं। दूसरी बात है खान पान की। ये खान पान इतना बिगड़ा है कि जूठन खाना और हरेक के हाथ की खाना ये आम रिवाज हो गया है। हमारे मित्र, हमारे घर के, हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हम देखते हैं कि वो किसी के हाथ की खा लेते, किसी के हाथ की, किसी के बर्तन में, जिस बर्तन में गोमांस परसा गया उसी बर्तन में रोटी आ जाती है और वो खा लेते हैं। तो एक जो घृणा मन में थी, मैंने घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, पर घृणा करनी चाहिए दोस्त से, व्यक्ति से नहीं। पापी से मत घृणा करो कभी, पर पाप से घृणा करो। पापी को अपनाओ पर पाप को नहीं, ये सिद्धांत है। तो खान पान का ये मसला इतना बिगड़ा और इतना ये जनसामान्य हो गया कि लोग तत्काल कह देते हैं कि भाई ये तुम कौन से युग की बात करते हो। मैं काशी गया एक बार, और शिव प्रसाद जी गुप्त मेरे बड़े प्रेमी मित्र थे, उनके यहाँ ठहर गया मैं। तो मैं सोच गया, तो शिव प्रसाद जी जानते थे, उन्होंने कह दिया अपने नौकर से कि भाई मिट्टी ला के रख देना, ये मिट्टी से हाथ धोएंगे। उनके मन में कोई बात नहीं। जब मैं सोच होके आया, वो मिट्टी लेके आदमी आया, शिव प्रसाद थे नहीं वहां पर, दूसरा आदमी था। उसने कहा मुझसे, विनोद से बड़े प्रेम से कहा कि आप 16वीं शताब्दी के आदमी हैं क्या? मैंने 400 वर्ष पहले के आदमी हैं आप। तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो कहा इस युग में आप मिट्टी से हाथ धोते हैं, साबुन रखा है ना बढ़िया।
तो उनके कहने को मैं अपराध नहीं मानता, उनमें दोष नहीं देखता। तो उनके कहने को मैं अपराध नहीं मानता, उनमें दोष नहीं देखता। पर ये जो एक चीज है ना, अब ये सफाई और चीज होती है और शुद्धि और चीज होती है। शुद्धि में सफाई में अंतर है। हम यदि वो विलायत की बनी बढ़िया साबुन लेंगे, उसके हाथ साफ हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो चर्बी आई है, उस चर्बी के परमाणु तो आएंगे ना हमारे हाथ पर। और साबुन की जो चिकनाई है, उसके अंदर जो एक स्निग्धता है, वो हमारे परमाणुओं में घुसेगी, अंदर रोमों में घुसेगी। और ये मिट्टी की जो रूक्षता है, ये रोमों को खोलेगी। स्वास्थ्य के लिए भी आज नेचुरोपैथी वाले, प्राकृतिक चिकित्सा वाले अब मिट्टी का गुण गाते हैं, और हमारे यहाँ मिट्टी का गुण गाया गया सदा से, आयुर्वेद में है। तब कभी भाई मिट्टी बड़ी बढ़िया, साबुन मत लगाओ, मिट्टी से हाथ धो। क्यों भाई, अब मिट्टी से धो, पहले साबुन क्या हाथ। पर वो एक बहे ना प्रवाह में बहे, क्या सदाचार गया सब प्रकार से। भाई विलायत से जो दवा आती है, दवा की उस पैकेट पर एक लगा रहता है लेबल, उसमें लिखा रहता है अंग्रेजी में अनटच्ड बाय हैंड, हाथ से छुआ हुआ नहीं। देखिए ये छूट कहां से आ गई, ये दवा में छूट कहां से आई। तो वो कहते हैं कि भाई हाथों में जो परमाणु रहते हैं किसी प्रकार के गंदे, वो परमाणु अगर दवा में आ गए तो दवा को दूषित कर देंगे। ये विलायत में दूध बिकता है ना, बड़ा अच्छा है, हम उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो दूध हाथ से नहीं छूटे, वो मशीन से दूध दुहा जाता है, और मशीन से दूध शीशे में भरता है, और मशीन से उन पर कॉर्क लगते हैं, और वो बिना छुआ हुआ दूध बोतलों में भरा गया, और वो बोतल दे जाते हैं, और उस बोतल वापस हो जाती है, फिर वो स्टरलाइज होती है, उसे आग में उबालते हैं, जिससे उसके अंदर कोई जर्म न रह जाए। जर्म रह जाएगा कोई कीटाणु तो दूध को दूषित कर देगा। इतनी छूट मानते हैं, और कहते हैं हरेक के हाथ का खाओ, हरेक का जूठन खाओ, हैं कहीं भी खा लो, गोमांस पकता हो उसी कढ़ाई में, उसी में तुम अपना हलवा पका लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब इस बुद्धि का क्या कहें। और ये खान पान इतना बिगड़ा है आजकल, तो इस तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। इसलिए जरूरी बात है कि खान पान में घृणा नहीं होनी चाहिए कोई के साथ, खान पान में अभिमान नहीं होना चाहिए, और खान पान में गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर खान पान में शुद्धि होनी चाहिए, खान पान में मर्यादा होनी चाहिए, खान पान में ये कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि ये वस्तु स्वास्थ्यकर है कि नहीं, इतना तो देखा है। केवल सफेद कपड़े वाले खान सामने ले आने तब तो शुद्ध। और हमारा ब्राह्मण कभी यदि अंगोछा पहनकर परसने को आ जाए उन बाबुओं को, तो पार्टी बिगड़ गई। बिना वो लंबा चोगा सफेद पहने और पट्टा लगाए, और यहाँ पट्टा लगाए खानसामा नहीं आता, चाहे वो धुला नहीं हो, तब तो ठीक। और नहा धो करके कहीं रसोईया आ गया तो वो आउट ऑफ एटिकेट। ये तो बिल्कुल बुरी बात है, वो सभ्यता है। आज का जब जीवन निकला है, और उस जीवन का नाम है उच्च जीवन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का उच्च स्तर। और वो कहते हैं कि जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाओ। अब उसकी व्याख्या सुनाऊं मैं आपको ऊंचे स्तर की। अगर आप गंगा में गोता लगा के नहाते हैं,
अगर आप बाल्टी भर के अलग नहाते हैं तो आपका स्तर नीचा, और अगर आप पाखाने में भरे हुए टब में बिना हाथ धोए बैठ के नहाते हैं तो स्तर ऊंचा। अगर आपके घर में एक जूते की जोड़ी बाहर पड़ी रहती है और बाहर जाने के समय आप पहनते हैं तो स्तर नीचा, और घर में फिरने का जूता अलग, टेनिस का अलग, फुटबॉल का अलग, ऑफिस का अलग, शहर का अलग, यूं जूतों की दुकान लगी रहती है, तब आपका स्तर ऊंचा। आप यदि पत्तल में परोस कर सिकोरा लेकर खाते हैं तो स्तर बहुत नीचा, और आप अगर जूठी रकाबियों में खाते हैं तो स्तर बड़ा ऊंचा। ये बिल्कुल मैं ठीक ठीक सच कर रहा हूं, जो है कोई देख ले। अगर आप जूता उतार कर हाथ मुंह धोकर कुल्ले करके चौकी पर या आसन पर बैठकर खाते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप डाइनिंग रूम कहते हैं खाद्य वो भोजन गृह को, डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना रखा है, कुर्सियां दी रखी हैं, उन कुर्सियों पर जूता पहने बिना हाथ धोए बैठकर खाते हैं और भोजन करके कुल्ला नहीं करते, हाथ ही धोते, तो आपका स्तर ऊंचा। अगर आप पाखाने में जाकर के नहा लेते हैं तो स्तर नीचा, और अगर आप बेखत के पाखानों में जाते हैं, कभी नहाते नहीं, तो स्तर ऊंचा। रजस्वला बहन अगर घर वालों को नहीं छूती तो स्तर नीचा, और सबको छूती है तो स्तर ऊंचा। ये ऊंचे नीचे स्तर की बात कहता हूं। वहां तो सन्यासी भी कोई जाए तो उनके भी पैर में चाहे हो गेरुआ रंग का जूता होना चाहिए, गेरुआ रंग का जूता हो उनके पैर में, बड़ा फैशनदार चद्दर हो, और झोली एक हाथ में हो। वो आप वाली झोली नहीं, ये तो नीचे स्तर की झोली है, ये नहीं, वो यूं लटकाने वाली। और अटैची कुछ भी कहें उसको, फाउंटेन पेन होनी चाहिए, यहाँ खोसी हुई, और चमड़े का चश्मे का घर होना चाहिए, चमड़े का। ये चमड़े की बात। अगर आप चमड़े की चीज नहीं व्यवहार करते तो स्तर नीचा आपका, और आपकी पेटी भी, आपका पेटीकोट भी, आपका घड़ी का घर भी, आपका चश्मे का घर भी, आपका वो बिस्तरदान भी, और कहीं आजकल तो कहीं खाने की थाली भी, ये अगर चमड़े की है तब तो स्तर ऊंचा, और ये कहीं चमड़े की नहीं है तो स्तर नीचा। ये ऊंचे स्तर का जीवन, ये ऊंचे स्तर का जीवन। आप जानते हैं ये चमड़े का हाल हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य में 2 लाख बछड़े के चमड़ों की खाल जाती थी बाहर मारे हुए, वहां आज 20 लाख जाती है। ये हिंदू राज्य में ये जितने बढ़िया, ये होता है क्राउन लेदर चमड़ा, वो चमड़ा जीते हुए बछड़ों की खाल खींच के निकाला जाता है, उसे हम बाबू लोग पहनते हैं। ये टंडन जी है ना हमारे कांग्रेस के, इनको चमड़ा छोड़े हो गया 30 वर्ष, तो नहीं पहनते, और केवल इसीलिए कि चमड़े के लिए गाय मारी जाती है। चित्रकूट में एक बार इन्होंने देखा ऐसा दृश्य, चमड़ा छोड़ दिया। तो यह नहीं देखते। आज हम अभी हमारे पास आज एक पत्र आया है, आज ही कल आया था, मैंने उसको देखा, पढ़ा। आज ये सरकारों ने योजना बनाई है
कि गाय के अंगों के द्वारा अमुक अमुक दवाइयां बनाई जाएं और उन दवाइयों का प्रचार किया जाए सारे देश में। पहले ये बनाई थी केवल बम्बई सरकार ने, अब भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया और कहा कि सब लोग बनावें। ये बड़े लाभ का काम है। इसके लिए गायें मारी जाए और गायों की हड्डियां, गायों के ग्लैंड्स, गायों की लीवर, गायों का दिमाग, ये सब के सब हमारी दवाई बनकर आवे। ये चीज देखिए आप क्या हो रहा है, किस तरह से हम सदाचार से च्युत हो रहे हैं। इस जमाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता। घृणा तो किससे करें नहीं, लड़े नहीं। अब तो अपराध हो गया है ना अस्पृश्यता, तो जेल जाना होगा। इसलिए वो अपराध भी न हो। और तो छूत छात जो है ये घृणा की वस्तु नहीं है। हमारी माँ रसगुल्ला होती है तो क्या माँ से हमारी घृणा है? उस समय माँ अगर बीमार पड़े तो क्या हम सेवा नहीं करेंगे? पर उस समय शास्त्र कहता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे मन पर एक बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारा ये धर्म होता है कि हम उस समय उसका स्पर्श न करें। पर जहाँ अंधाधुंधी कह दिया कि स्पर्शता बेकानूनी है, पाप है, तुम सबको नहीं छूते हो। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, सिविल सर्जन से हमारे मित्र हैं वो, तो वो पहले से गोरखपुर में, हमने उनसे पूछा, वो एक रोगी को देखने आए थे, तो वो रोगी टीबी का था। ये लगाया लोगों से, जिसको लगाया नब्ज देखी, तो फिर बोले जा साबुन तोले मंगा दो। साबुन तोले, तो मैंने कहा साबुन तोले तो क्या होगा? मित्रता थी, विनोद किया मैंने। तो कहा हाथ धोएंगे ना? मैंने कहा हाथ में क्या छूट लग गई है? तो बोले आप भले आदमी, हमसे विनोद करते हैं, अरे टीबी का पेशेंट है, न मालूम क्या हो जाए। तो मैंने फिर आप छूत मानते हैं? तब हंसने लगे। बोले भाई छूत तो सब मानते हैं, छूत तो सब मानते हैं, पर ये बुद्धि बिगड़ गई हमारी। इसलिए हम जो छूत माननी आवश्यक है उसको भी मिटा रहे हैं। तो हमारे यहाँ छूत में घृणा नहीं है। ये तो समाज की रक्षा का एक बड़ा सुंदर धर्म के रूप में आया हुआ विज्ञान है। ये विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा हम बहुत सी चीजों से अपने आप बच जाते हैं। नीति है, नियम है। भाई माँ भी रसगुल्ला हो गई, बेटी भी हो गई, पुत्र वधू हो गई, पत्नी हो गई, अलग अलग नियम धर्म का। और अगर ये नियम न रहा तो कहाँ संयम रहेगा? फिर कहाँ रोग बिना आए रहेंगे? पर ये ऐसी चीज चली, इसलिए जहां तक बने अपने से। ये मैं कह रहा था खान पान के लिए, खान पान की विशुद्धि परम आवश्यक है। तो खान पान की विशुद्धि में, नारायण नारायण, समय हो गया। खान पान की विशुद्धि में 3 बात ख्याल रहे, ज्यादा नहीं। बुरी कमाई का न हो, एक बात। किसी के जूठे न हो, ये दूसरी बात। और जहां जहां भ्रष्टता है उसके द्वारा स्पर्शित न हो। सारी बात इसमें आ गई। तो ये हो कि सत कमाई का हो। दूसरी बात जूठन न हो। और तीसरी बात, जहां जहां भ्रष्टता है उसके द्वारा स्पर्शित न हो। भ्रष्ट मनुष्य, भ्रष्ट स्थान, भ्रष्ट पदार्थ, भ्रष्ट चूल्हा, भ्रष्ट बर्तन, इसकी व्याख्या कर लें। जितना जिससे बने। और भाई सबसे आखिरी बात तो यह है, सबसे आखिरी बात वो, श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके लिए और मेरे लिए भी।
आप सबको भगवान के नाते प्रणाम, और आप सब इसी प्रकार सबको प्रणाम किया करें, और अब तक का मेरा जो दोष हो सबको आप क्षमा करें। हरिओम तत्सत। गोमांस भोजी से अगर आप बचते हैं तो ये दोष बुद्धि कहाँ, ये मानिए आप कि अपने रोग से बचने के लिए ये उपाय, अपनी कमजोरी है वो भटनी है, अपनी कमजोरी। हरिओम तत्सत। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्याम सुहागिनी, जय विमल विरागिनी, जय रसमय रागिनी, जय प्रिय सुख भूली, जय निज सुख भूली, जय हरि झूली, जय रहती फूली, जय अति गंभीरा, जय परम सुधीरा, जय हरि गल हीरा, जय हरती पीरा, जय चंचल भारी, जय सब सो न्यारी, जय प्रिय अति प्यारी, जय नीली सारी, जय गोरी
भोरी, जय राधे, जय पिए ही चोरी, जय राधे, जय माथे रोरी, जय राधे, जय सुमिर सुखोरी, जय राधे, जय भोली भाली, जय राधे, जय छल सो खाली, जय राधे, जय रस की चाली, जय राधे, जय सदा रसीली, जय राधे, जय परम सयानी, जय राधे, जय हरि मन मानी, जय राधे, जय सुषमा खानी, जय राधे, जय पिय ही रानी, जय राधे, जय भानु दुलारी, जय राधे, जय कीर्ति कुमारी, जय राधे, जय सखी नचारी, जय राधे, जय कनक कुमारी, जय राधे, जय कृष्णा कर्षिणी, जय राधे, जय नित मधुवर्षिणी, जय राधे, जय अघ अपकर्षिणी, जय राधे, जय अद्भुत दर्शिनी, जय राधे, जय अघ जग जननी, जय राधे, जय हरि गुण मननी, जय राधे, जय माया खननी, जय राधे, जय इच्छा हननी, जय राधे, जय 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 जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय भक्ति प्रदायिनी, जय राधे, जय शक्ति प्रदायिनी, जय राधे, जय मुक्ति प्रदायिनी, जय राधे, जय भक्ति सुदायिनी, जय राधे, जय शक्ति स्वरूपा, जय राधे, जय भक्ति स्वरूपा, जय राधे, जय मुक्ति स्वरूपा, जय राधे, जय रूप अनूपा, जय राधे, जय 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 जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय जय श्री राधे।